Hey, hello everyone. So in the last video we have completed लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को हमने इंट्रोड्यूस किया था। हमने देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और मैंने आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि आप यहाँ पे जो भी मैंने हाईलाइट किया उसको अपने बुक में लिख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम करेंगे दो इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज़ अजम्पशंस टू लॉ ऑफ डिमांड एज वेल एज द बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब ये डायग्राम में आपको मैं नोट डाउन करवा देती हूँ एग्जैक्टली क्या क्या है, सो दैट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ज़ीरो और एक्स, तो ये जो एक्स एक्सिस होता है इसे हम यूजुअली कहते हैं डिमांड, और कई बुक्स में इसे क्वांटिटी डिमांडेड भी कहा जाता है। देन वाई एक्सिस जो होता है सॉरी, इट इज़ फॉर प्राइस। एक्स एक्सिस इस तरह से इंक्रीज होता है और वाई एक्सिस इस तरह से इंक्रीज होता है। अब ये जो ग्रीन कलर का कर्व है, इट इज़ कॉल्ड डी डी, दैट इज डिमांड कर्व। अब सपोज जैसे एग्जांपल ले रही हूँ, इट्स 100, 200, 300, 400, 500 इस तरह से चल रहा है। सो सपोज वी कैन टेक दिस 100, 200, 300 रुपीज़, 400 रुपीज़, 500 रुपीज़ एंड सो ऑन। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इस तरह से बढ़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब प्राइस सबसे कम होगी तो डिमांड सबसे ज़्यादा होगी। प्राइस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी डिमांड वैसे वैसे कम होती जाएगी। सो इसका डायग्राम बेसिकली इस तरह से बनता है, और ये जो सारे पॉइंट्स होते हैं इन पॉइंट्स को जोड़ने के बाद आपका एक ये सिंपल चार्ट बनता है जिसे हम डी डी कर्व कहते हैं। ओके, सो आपको एक ही बात याद रखनी है, लॉ ऑफ डिमांड एक ही चीज़ कहता है, लाइक ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी वो हम आज देखेंगे। डिमांड, अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, और प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। यही है लॉ ऑफ डिमांड, दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड वी आर टॉकिंग अबाउट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लॉ ऑफ डिमांड इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, or which states that higher price consumers will demand lower quantity of goods। जितने ज़्यादा प्राइजेस इंक्रीज होंगे उतना क्वांटिटी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये हम लॉ ऑफ डिमांड में ऑलरेडी देख चुके हैं थ्रू डायग्राम एंड एग्जाम्पल्स। Demand is derived from law of diminishing marginal utility, the fact that consumers use economic goods to satisfy their more urgent needs, your most urgent needs first। अब कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें अब भी चाहिए, तो प्राइस गिर जाती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको परचेज़ करते हैं ताकि हम उसको स्टोर करके रख सकें। तो लॉ ऑफ डिमांड जब आप देख रहे हो तो कुछ चीज़ों में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, वो मैं आगे बता दूंगी। बट एक एग्जांपल लेती हूँ, प्याज। अगर प्याज आज सपोज 10 रुपये किलो है तो आप उसको 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ करोगे, क्योंकि आज अगर 10 रुपये किलो है तो क्या पता कल 20 हो जाए, परसों 40 हो जाए और 100 रुपये भी चले जाए। तो इट्स बेटर मैं उसको अभी परचेज करके प्रॉपर एनवायरनमेंट में रख दूं तो मैं उसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकती हूँ। बट अगर सपोज मैंने यही दूध परचेज़ किया, मैं दूध परचेज़ करके नहीं रख पाऊँगी। अगर दूध मुझे आज सस्ता मिल रहा है तो मैं अगले महीने तक का दूध स्टोर नहीं कर सकती। आई कैन नॉट परचेज 20 liters of milk or 50 liters of milk and I cannot use it for the next 30 days। मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो जो अर्जेंट नीड्स होते हैं उसमें हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो ऐसे नीड्स होते हैं जो हम डिले कर सकते हैं उस पर हम कम ध्यान देते हैं। ठीक है, द मार्केट डिमांड कर्व एक्सप्रेसेस सम, ये जो मार्केट डिमांड है, ये जो डिमांड कर्व आप देख रहे हैं वो एक्सप्रेस क्या करता है, क्या बता रहा है आपको। इट एक्सप्रेसेस द सम ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एट ईच प्राइस अक्रॉस ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट, कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितने कंज्यूमर्स वो पर्टिकुलर गुड्स को खरीदने को तैयार है। चेंजेस इन प्राइस कैन बी रिफ्लेक्टेड इन मूवमेंट अलॉन्ग विद द डिमांड कर्व। जैसे जैसे डिमांड कर्व नीचे जाता जाएगा डिमांड बढ़ती जाएगी। ये भी मैं आपको इम्पोर्टेंट अभी बता दूंगी। जैसे जैसे डिमांड कर्व नीचे जाएगा डिमांड बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे डिमांड कर्व ऊपर जाएगा डिमांड घटती जाएगी। ओके, और
The shape and magnitude of demand shifts in response to changes in consumer preferences, incomes or related to economic good, not the changes in price. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी गिव यू नाइस डायग्रामेटिक एग्जाम्पल हियर. अब जैसे कि हमने देखा था 0 से x एक्सिस है, 0 से y एक्सिस है. ये हो गया हमारा प्राइस, ये हो गया हमारा डिमांड. डिमांड इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइस इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है. अब अगर लॉ ऑफ डिमांड ऐसे बोलते हैं हम लोग कि लॉ ऑफ डिमांड के लिए हमने ऐसा कर्व बनाया. ओके. अब याद रखिएगा जैसे जैसे डिमांड राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, नॉर्मली डिमांड कर्व इस तरह दिखता है, फॉलिंग टूवर्ड्स डाउन, मतलब ये नीचे ऐसे गिरता हुआ दिख रहा है, जो कि एक्चुअली ट्रू है. तो जब डिमांड कर्व राइट साइड की तरफ जाएगा ना, तो डिमांड एक्स्ट्रा होगा, मतलब ये ज़्यादा डिमांड है. ओके. और ये कम डिमांड है. अब ये भी कम है प्राइस और ये ज़्यादा है. तो अगर डिमांड एक्स एक्सिस की बजाय, मैं एक हाईलाइटर यूज़ करती हूँ, दैट वुड बी मोर बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अगर डिमांड एक्स एक्सिस की बजाय वाई एक्सिस पे शिफ्ट होना लगे या 0 पे शिफ्ट होना लगे, तो समझ लेना डिमांड गिर रहा है. डिमांड क्या हो रहा है? कम हो रहा है. क्यों कम हो रहा है? ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब यहाँ पर थे हम तो डिमांड सिर्फ इतना था, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इतना. बट जैसे जैसे मैं x की तरफ बढ़ रही हूँ, मैं x की तरफ आगे आ रही हूँ, तो डिमांड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. तो डिमांड कब इंक्रीज होता है? डिमांड जब राइट वर्ड की तरफ आगे बढ़ता है तब इंक्रीज होता है, और लेफ्ट वर्ड की तरफ जब आगे बढ़ता है तो डिक्रीज होता है. इन द सेम वे प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होती है तो डिमांड सिकुड़ता जाता है. ठीक है. तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर राइट वर्ड आ रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट वर्ड जा रहा है तो यूजुअली डिमांड डिक्रीज होता है. ओके. अब ये कुछ अजम्पशंस हैं जो लॉ ऑफ डिमांड में लगाने पड़ते हैं. अजम्पशंस मतलब हमें मानना पड़ता है ये सारी चीज़ें. अगर ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होंगी तो ही लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा. ये सारी चीज़ों में से मैं एक भी चेंज कर दूंगी तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा. ये कैसे होता है मैं वो भी बताती हूँ. सबसे पहले हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर में चेंज करके देखते हैं. अब इसके लिए अगर आपने कल वाला लेक्चर देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा. हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि आपकी पॉकेट मनी है 100 रुपये. ओके. और अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये 100 रुपये हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट है शॉप ए, सेकंड है शॉप बी, थर्ड है एक फैंसी रेस्टोरेंट. शॉप ए में अगर आपको चाइनीज़ खाना है तो वो 50 रुपये पर प्लेट दे रहा है. शॉप बी में आपको चाइनीज़ खाना है तो 70 रुपये पर प्लेट दे रहा है, और फैंसी रेस्टोरेंट में खाना है तो 200 रुपये. क्योंकि आपकी इनकम सिर्फ 100 रुपये है, मैं अज्यूम कर रही हूँ क्योंकि आपकी इनकम सिर्फ 100 रुपये है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ एक टाइम खा सकते हैं इन शॉप नंबर बी. फैंसी रेस्टोरेंट में तो आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, बट हाँ शॉप ए में आप 2 बार खा सकते हैं. क्योंकि मेरी इनकम सेम है, क्योंकि मैंने इनकम चेंज नहीं की, तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा ही करेगा. क्योंकि प्राइस जैसे ही गिर रही है मेरी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज हो रही है मेरी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. बहुत सिंपल है. आई होप आपको ये समझ में आया हो. तो यहाँ पर मैं अपनी इनकम चेंज नहीं कर सकती. अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज कर दूंगी तो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा. कैसे? जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जाम्पल दिया था. अगर सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया है कि भाई जितना चाहे तू यूज़ कर, तो आप ए शॉप पे नहीं जाओगे, भले ही वो सस्ता है, भले ही उसकी प्राइस कम है. आप कहाँ जाओगे? फैंसी रेस्टोरेंट में. क्यों? आपकी इनकम चेंज हो चुकी है, आपकी इनकम इंक्रीज हो चुकी है. अब आप जितना चाहे पैसा खर्चा कर सकते हो. अब भले ही आपको ये शॉप वाला 50 रुपये में मंचूरियन दे, तो भी आप 200 का मंचूरियन खाओगे. भले ही इसकी प्राइस ज़्यादा हो, आप यहाँ जाओगे क्योंकि आपकी इनकम चेंज हुई है. तो आपकी इनकम चेंज होगी तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा. तो अजम्पशंस याद रखना. अजम्पशंस क्या है? अजम्पशंस वो सारी चीज़ें हैं, अगर ये सारी चीज़ें होंगी, इफ़ वी फॉलो ऑल दिस, इफ़ ऑल दिस इज़ फॉलोड, देन ओनली लॉ ऑफ डिमांड विल वर्क. अगर ये सारी चीज़ें फॉलो होगी तो ही लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा. इनमें से एक भी चीज़ मैंने फॉलो नहीं की तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा. दूसरी बात,
नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, येस हो सकता है पहले मुझे मंचूरियन बहुत पसंद हो बट अब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा, तो भले वो मुझे 50 रुपये में क्या फ्री में भी दे तो भी मैं नहीं लूँगी। क्यों? क्योंकि अब वो मुझे चीज़ पसंद नहीं है। अगर वो मुझे चीज़ पसंद है तो अलग बात है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी मैं चेंज नहीं कर सकती। एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। अगर मुझे लगता है कि भाई आगे जाके ये महंगा होने वाला है या आगे जाके ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सस्ता होने वाला है, तो मैं क्या करूँगी, उस प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले 2-3 बार सोचूंगी। जैसे सपोज आज कोई चीज़ मिल रही है मेरी वो 10 रुपये की, बट मुझे पता है आगे जाके वो उसकी प्राइस हो जाएगी 20, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करूँगी इवन जबकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड में चेंज आ सकता है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करेगा, जबकि आपने प्राइस में बिल्कुल चेंज नहीं किया फिर भी डिमांड चेंज हो रही है। चेंज इन पॉपुलेशन, नो चेंज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड अपने आप बढ़ेगा, भले ही प्राइस मैंने चेंज नहीं की बट डिमांड बढ़ेगा। अब नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, ये इंपॉर्टेंट है, एंड नो चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब मैं आपको ये दोनों एक्सप्लेन कर देती हूँ। सब्सटीट्यूट गुड्स के लिए मैंने और की बात की थी, लाइक टी हो गया या कॉफ़ी हो गया। ओके, तो ये हो गया मेरा सब्सटीट्यूट गुड्स। टी पहले 10 रुपये का आता था, कॉफ़ी भी पहले 10 रुपये का आता था। अब कॉफ़ी की प्राइस हो गई है 5 रुपये। अब याद रखिएगा, पहले हो सकता है 100 लोग चाय पीते हो हर रोज़, 100 लोग क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, और 100 लोग ही कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। बट अब क्या होगा, क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस गिर गई है, अब आधे लोग, अज्यूम कर रहे हूँ मैं, यहाँ से कॉफ़ी पीने चले जाएंगे, कॉफ़ी पीने वाले लोग 150 हो जाएंगे और टी पीने वाले लोग 50 रह जाएंगे। अब ध्यान से देखिए हुआ क्या यहाँ पर, हुआ ये कि टी ने अपनी प्राइस चेंज नहीं की, प्राइस में कोई भी उतार चढ़ाव आया ही नहीं, मगर डिमांड में चेंज आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा, क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड्स ने अपनी प्राइस चेंज कर दी, हमने हमारी प्राइस सेम ही रखी है, कोई चेंज नहीं की। तो लॉ ऑफ डिमांड जैसे कि काम करता है कि प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए, और प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि भले मैंने प्राइस चेंज नहीं की मगर मेरी डिमांड चेंज हो रही है। तो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स चेंज नहीं होने चाहिए। ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी चेंज नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, ये लॉ यहीं पे रखते हैं, कार और पेट्रोल। सपोज एक कार की प्राइस है 5 लाख रुपीज़ और अभी भी उसकी प्राइस है 5 लाख रुपीज़ ही है, मैंने कोई चेंज नहीं किया है। पेट्रोल पहले मिलता था 70 रुपीज़ लीटर, बट अब मिलता है 110 रुपये लीटर। अब क्योंकि कार ने अपनी प्राइस चेंज नहीं की फिर भी कार की डिमांड घट जाएगी क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। तो यहाँ पर मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट उसके साथ जो रिलेटेड प्रोडक्ट है उसके प्राइस से मेरे प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज हुआ है। सो दैट इज़ प्राइस, नो चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर आप चेंज करोगे तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, अजम्पशंस क्या होते हैं। अजम्पशंस का मतलब है ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। हम इनमें से किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करेंगे। अगर हम इनमें से किसी भी एक चीज़ को चेंज करेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। जो कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस अगर डिक्रीज होगी किसी प्रोडक्ट की तो डिमांड इंक्रीज होगी, और प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। एग्जाम में अगर बाई चांस पूछा जाए सिट्रस पेरिबिस क्या है, सिट्रस पेरिबिस इस एक टेक्निकल टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है जिसका मतलब है ऑल अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। मतलब अगर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करना है तो ये सिट्रस पेरिबिस होना चाहिए। सिट्रस पेरिबिस मतलब इसमें से कोई भी चीज़ों में चेंज नहीं आना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एवरीवन, बाय।